तो एक तरफ बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है, तो ठीक बगल में झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी तलाश रही है। कल उनके दिल्ली आवास पर लगभग 15 घंटे तक ईडी ने तलाशी अभियान चलाया और कई दस्तावेज जब्त किए हैं। आपको बता दें कि सोमवार को सोरेन के 3 ठिकानों पर ईडी ने तलाशी ली है। ईडी ने करीब 15 घंटे सोरेन के घर की तलाशी ली और इस दौरान हरियाणा नंबर की BMW कार और उसके दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। कल ईडी के सामने पेश होंगे हेमंत सोरेन। इस तरह की जानकारी भी बताई जा रही है। सोरेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये ईडी कह रही है कि अभी हमें नहीं पता कि सोरेन आखिर हैं कहां। हम दिल्ली आवास पर पहुंचे थे लेकिन हमें नहीं पता। ये तस्वीरें देख लीजिए उनके दिल्ली आवास की। जब ईडी की टीम बाहर निकल रही थी तो रिपब्लिक भारत की टीम ने समझने की कोशिश की, पूछने का प्रयास किया कि आखिर अभी क्या हुआ, क्या क्या मिला, क्या आगे की कार्रवाई कैसे होगी, हेमंत सोरेन के बारे में क्या कोई जानकारी है। तो ईडी ने फिलहाल यह कह दिया है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। ईडी के सवालों के डर से हेमंत सोरेन भागते फिर रहे हैं। दिल्ली से लेकर रांची तक उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक उनका पता नहीं चल सका है। देखिए रिपोर्ट। ईडी एक्शन, दिल्ली से झारखंड तक टेंशन। ईडी ने निकाली हिस्ट्री, सोरेन अब तक मिस्ट्री। सवालों का जाल, सोरेन के लिए फांस। जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लापता हैं। ईडी की टीम दिल्ली से लेकर रांची तक उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है वो ईडी इनसे पूछताछ करना चाहती है और 10 समन अभी तक हेमंत सोरेन को जो है वो ईडी की तरफ से भेजे जा चुके हैं। लगातार इन समनों को नजरअंदाज कर रहे थे हेमंत सोरेन और उसके बाद आज ईडी की तरफ से छापेमारी की गई। लगभग 3 जगह दिल्ली में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, जहां हेमंत सोरेन का ये साउथ दिल्ली में मकान यहां पर की गई और इसके साथ साथ झारखंड भवन और एक और जगह दिल्ली में ये छापेमारी की गई है। सोमवार को ईडी की टीम सोरेन की दिल्ली वाले शांति निकेतन आवास पर करीब 15 घंटे छानबीन की। इस दौरान अधिकारियों को घोटाले से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज मिले, जिसे ईडी की टीम अपने साथ ले गई। देखिए यहाँ पर एविडेंसेस जो है वो दस्तावेज अपने साथ तैयार करके ईडी के अधिकारी लेके जा रहे हैं और इनसे जब हमने पूछने की कोशिश की, देखिए क्योंकि इस गाड़ी से भी कई दस्तावेज बरामद हुए हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं ये ईडी की टीम जो है इस गाड़ी को अपने साथ लेकर जो है वो यहाँ पर निकल चुकी है। सोरेन जब अपने दिल्ली वाले आवास पर नहीं मिले तो ईडी की टीम ने BMW कार जब्त कर ली। साथ ही आवास पर मौजूद उनके रांची वाले ड्राइवर को टीम अपने साथ ले गई। सोरेन के शांति निकेतन आवास पर और क्या क्या बरामद हुआ, जांच एजेंसी इस पर फिलहाल कुछ भी कहने से बचते नजर आई। की टीम जो है वो निकल चुकी है और ईडी की टीम सुबह 7 बजे जो है वो यहाँ पहुंची हुई थी और इस वक्त की तस्वीर है ये। देखिए यहाँ पर ईडी की टीम जो है, ईडी के अधिकारी, जब हमने इनसे पूछने की कोशिश की तो ये कुछ नहीं बोल पा रहे थे, इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन कई जो दस्तावेज हैं वो ईडी की टीम ने बरामद किया है। यहाँ पर ये हेमंत सोरेन की गाड़ी बताई जा रही है, जिसका नंबर भी आप देख सकते हैं और इस गाड़ी को अब ईडी के अधिकारी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इधर दिल्ली में हेमंत सोरेन नहीं मिले तो उनकी तलाश रांची में की गई, लेकिन वे वहां भी मौजूद नहीं हैं, ऐसी जानकारी मिली है। अब सवाल उठता है कि आखिर हेमंत सोरेन कहां चले गए। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक हेमंत सोरेन ईडी को ईमेल पर पूछताछ के लिए समय दिया है। 31 जनवरी को 1 बजे पूछताछ के लिए सीएम तैयार है। हालांकि ईडी के अधिकारी इसे खारिज कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के लापरवाह रवैये से झारखंड में आक्रोश का माहौल है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण भी सोरेन से खासा नाराज हैं। वे इसे कानून का अवहेलना बता रहे हैं। Nobody is above the law. We should not create a situation so that we can become bigger person than the law. That will not work out. ऐसे में रांची में कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए राजभवन समेत बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम आवास समेत संदिग्ध इलाकों में सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। क्या है जमीन घोटाला मामला?
जमीन घोटाले का मामला सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है। फर्जी नाम पता के आधार पर झारखंड में सेना की जमीन की खरीद बिक्री हुई। इस सिलसिले में रांची नगर निगम ने एफआईआर दर्ज करवाई। ईडी ने उसी एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन मामले की एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में जिक्र किया कि वो 2 ब्लैंक चेक पर मुख्यमंत्री के दस्तखत भी थे। प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद भी कई खुलासे हुए हैं। अब जमीन घोटाला मामले में भी सीएम और उनके परिवार का नाम सामने आ रहा है। जमीन की अवैध खरीद फरोख्त में ईडी अब तक हेमंत सोरेन को 10 समन जारी कर चुकी है। 31 जनवरी को भी सोरेन पूछताछ के लिए नहीं पहुंचते हैं तो आगे ईडी उन पर कड़ा शिकंजा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बजट सत्र से पहले आज केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सुबह 11:30 बजे होगी मीटिंग। पीएम ने सभी दलों में से बैठक में शामिल होने की अपील की। सर्वदलीय बैठक में सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए अपना एजेंडा सामने रखेगी। इसके अलावा सरकार राजनीतिक दलों को अपने मुद्दों के बारे में भी जानकारी देगी। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव से हुई पूछताछ। ईडी ने पटना दफ्तर में 10 घंटे तक किए सवाल जवाब। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव को भी समन। ईडी ने आज तेजस्वी को पूछताछ के लिए बुलाया। लालू यादव से 10 घंटे हुई ईडी की पूछताछ पर आरजेडी नेता सारिका पासवान का बीजेपी पर हमला। बदले की भावना से हो रही कार्रवाई। विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का हो रहा इस्तेमाल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर 15.5 घंटे तक ईडी ने की जांच। अवैध खनन घोटाला मामले को लेकर कल सुबह 7 बजे सोरेन के घर पहुंची थी ईडी। दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर में ईडी की टीम ने की कार्रवाई। दिल्ली में सोरेन से जुड़े 3 ठिकानों पर ईडी की टीम ने की तलाशी। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से एक HR नंबर की BMW कार साथ ले गई ईडी की टीम। सूत्रों से खबर, ईडी ने कई दस्तावेज जब्त किए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में धनगर समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी न होने पर जताई नाराजगी। रामलला की मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार अरुण योगीराज को कर्नाटक के राज्यपाल ने किया सम्मानित। राम मंदिर में स्थापित कृष्णशिला पत्थर से बनी 51 इंच की रामलला की मूर्ति बनाने के लिए सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भीषण कोहरे से जनजीवन को अस्त व्यस्त। घने कोहरे से हवा की गुणवत्ता हुई और खतरनाक। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आंगनबाड़ी वर्कर पर पुष्टाहार न वितरित करने का आरोप लगाकर लोगों ने एसडीएम को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में रिश्वत लेते दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ लिया है। पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा देवेंद्र से 20,000 रुपये भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। नियमों के खिलाफ चल रहे हॉस्पिटल पर ताला जड़ा गया।